तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा नया वीडियो आ गया है जो कि है कि मॉड्यूल क्या होता है। तो फटाफट देख लेते हैं कि मॉड्यूल क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। तो यहाँ पे व्हाट इज मॉड्यूल। व्हेन वी हैव टू रीयूज अवर कोड मेनी टाइम्स देन वी यूज मॉड्यूल। जब हमें अपने कोड को बार बार यूज करना होता है बिना बार बार लिखे, तो हम मॉड्यूल का यूज करते हैं। अब मॉड्यूल इज अ फाइल। मॉड्यूल एक फाइल है जो कि पाइथन फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल, स्टेटमेंट्स को कंटेन करती है। A Python, a file containing Python code is called module। मतलब जो मॉड्यूल है वो कुछ नहीं है, वो पाइथन, एक तरह की पाइथन फाइल ही है जिसमें हम लोग फंक्शंस, क्लासेस को लिखते हैं और उसको सेव करते हैं .py नाम से। और उसको अगर हमें कहीं यूज करना है, उस फाइल को हम लोग कहीं यूज करते हैं, तो वो हमारा मॉड्यूल कहलाता है। उससे उसे कहाँ सेव करें, कहाँ यूज करेंगे, हम लोग पाइथन फाइल में ही करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। वी इंपोर्ट मॉड्यूल एंड पाइथन फाइल टू यूज दैट कोड। उस कोड को हम लोग को यूज करना है, मतलब उस कोड को हमें बार बार नहीं लिखना है, तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके उस मॉड्यूल को हम लोग अपनी पाइथन फाइल में यूज कर लेते हैं। अभी व्हाट इज पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक स्क्रिप्ट का कलेक्शन होता है जो जिसमें मॉड्यूल्स होते हैं, और पाइथन प्रोग्राम में उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये किस लिए है मॉड्यूल। पाइथन जो हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई बनाने के लिए, और रिमूविंग द नीड टू रीराइट कॉमनली यूज्ड कमांड्स। मतलब जो कॉमनली कमांड्स जो हम लोग कोड्स लिख रहे हैं उसको बार बार लिखने से बच सकें। ठीक है। तो इस इसको कैसे इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके। इसको कहाँ इंपोर्ट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, मतलब पाइथन फाइल के एकदम टॉप पे इसको लिखते हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ये 200 मॉड्यूल से भी ज्यादा मॉड्यूल्स को कंटेन करता है। इधर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, यूजर डिफाइन मॉड्यूल एंड प्री डिफाइंड मॉड्यूल। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है कि यूजर इस मॉड्यूल को खुद क्रिएट करता है और उसके नीड के अकॉर्डिंग वो उस मॉड्यूल को अपने पाइथन फाइल में यूज करता है यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है, क्रिएट मॉड्यूल नेम्ड apss.py। मतलब apss.py से मैंने पाइथन फाइल को सेव किया, और जिस नाम से मैंने सेव किया वही हमारा मॉड्यूल हो जाता है। मतलब apss इधर हमारा मॉड्यूल है। ठीक है। अब इस मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या क्या डिफाइन किया है। अभी मैंने सिर्फ फंक्शन डिफाइन किए थे। def फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। सम नाम का फंक्शन बनाया, मल नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें कि मैंने एक में एडिशन और एक में मल्टीप्लिकेशन नाम का एक बनाया है। ठीक है। मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है। अब इसे, ये हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो गया। अभी हमें इसे अपने पाइथन फाइल में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट एपीएसएस मतलब मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट कर लिया और प्रिंट करा लिया apss डॉट सम 811। 811 का हमें रिजल्ट देगा, मतलब सम कर रहा है, मतलब आउटपुट में हमारा आएगा 19। ठीक है। इधर हमारा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल आपको समझ में आया। अभी इसे हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में नोटपैड खोलते हैं, और नोटपैड में apss.py नाम का मैंने इधर बनाया था मॉड्यूल। इसके अंदर मैंने सम नाम का फंक्शन, मल मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, पावर नाम के ये सभी फंक्शंस मैंने डिफाइन किए। ठीक है। अभी इधर हमें इसको यूज करना है। यूज किधर करेंगे, यूज apss module डॉट py में। ये मेरा एक खुद का पाइथन फाइल मैंने क्रिएट किया, और उसमें मैं apss मॉड्यूल जो मैंने बनाया था उसको मुझे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट apss करेंगे, प्रिंट apss डॉट सम, मतलब apss जो हमारा मॉड्यूल है, और सम जो इसमें के अंदर हमने फंक्शन बनाए थे, apss डॉट सम फंक्शन को कॉल करेंगे। इधर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं। cmd ओपन कर लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, और पाइथन यूज apss मॉड्यूल डॉट py। ठीक है। अभी इधर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 19 और 9.5। मतलब 19 क्या है, सम है, और एवरेज क्या है, 9.5 है। ठीक है। जूम कर लेती हूँ, इधर देखिएगा। ठीक है। और इसके बाद
हमारा इसको हम लोग 3 तरीके से मतलब डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। और पे PDF खोल लेते हैं दोबारा। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड मॉड्यूल है। आगे प्री डिफाइंड मॉड्यूल क्या होता है? बिल्ट इन मॉड्यूल है। इसको हम लोग बना बनाया रखा हुआ है, इसको हमें सिर्फ अपने फाइल में इंपोर्ट कराना है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं उसको इंपोर्ट करा के, ठीक है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में 200 मॉड्यूल से भी ज्यादा मॉड्यूल्स रखे हुए हैं, जिसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है, ठीक है। और इधर अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, शेयर करते हैं। इधर देखिए पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स आ गया। यहाँ पे देखिएगा कि कौन कौन से पाइथन मॉड्यूल इसमें अवेलेबल है। देखिएगा ABC, AIFC, एरे, AST, एसिंक्सियो, एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के लिए होता है, एसिंक IO, ठीक है। कलेक्शंस हो गया, कंपाइल ऑल हो गया, देन डेटा क्लासेस, डेटा टाइम, ये सभी क्या है कि ये सभी मॉड्यूल हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल है, जिसको हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यूज करना है। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में सभी चीजें पता चल जाएंगी कि ये किस लिए होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएशन के लिए, ठीक है। ये सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो अभी इधर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। PDF में आते हैं, देन इधर सम यूजफुल फंक्शंस भी हैं, जैसे कि हेल्प फंक्शन है। हेल्प फंक्शन का यूज हम लोग क्यों करते हैं? उसके मेथड और प्रॉपर्टीज को जानने के लिए, मतलब उसको डिस्क्रिप्शन में जानने के लिए। मैथ के अंदर कितने मेथड प्रॉपर्टीज डिफाइन है और उनका क्या क्या काम है। जैसे कि आपको मैंने भी क्रोम में दिखाया था, मतलब python.org जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, उसको खोल के दिखाया था, उसमें कितने कितने मॉड्यूल्स हैं, उसको क्या क्या काम है, उसके आगे लिखा हुआ था। तो उसी तरह से हमारा हेल्प फंक्शन को यूज करके हम लोग एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर कितने मतलब मेथड्स प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग dir फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अभी dir फंक्शन क्या होता है कि ये उस मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शंस क्रिएटेड हैं, नेम एट्रीब्यूटेड कितने क्रिएटेड हैं, ये सभी चीजें हम लोग जान सकते हैं, ठीक है। कैसे जान सकते हैं? dir फंक्शन का यूज करके जान सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नाम बताएगा, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देगा कि इस फंक्शन का क्या काम है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको नाम बता देगा। उसके बाद इसमें एक चीज और होता है कि अगर आपने ऐसे मॉड्यूल का नाम दे दिया कि जो मॉड्यूल ना आपने क्रिएट किया है ना बिल्ट इन है, तो क्या होगा कि हमें एरर देगा। क्या एरर देगा? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर देगा। यहाँ पे देखिएगा नो मॉड्यूल नेम्ड माई मॉड्यूल, मतलब मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है माई मॉड्यूल, इस नाम का कोई भी मॉड्यूल नहीं है जो कि आपने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, तो आपको यहाँ पे एरर देगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइप फंक्शन क्या है? टाइप फंक्शन आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे आप लोग डेटा टाइप को पाइथन में डेटा टाइप को जानने के लिए आपने टाइप फंक्शन का यूज किया करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको मॉड्यूल का टाइप जानना है, मतलब टाइप क्या आपको पता ही है कि मॉड्यूल है, लेकिन जैसे कि आपको नहीं पता है कि मैथ क्या है, तो आप उसको उसका टाइप जानने के लिए टाइप फंक्शन का यूज करके उसके अंदर आप मैथ को लिख सकते हैं, आपको मॉड्यूल पता चल जाएगा कि वो मॉड्यूल ही है, ठीक है। वो मतलब वो किस टाइप का है, तो आपको पता चल जाएगा। ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड था APSS, तो ये भी आपको बताएगा कि हाँ ये मॉड्यूल क्रिएटेड है, ठीक है। तो अभी इधर देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, जैसे आपको मैंने भी बताया था कि मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराने के 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं। तो पहला तरीका क्या है? इंपोर्ट APSS, प्रिंट APSS.sum, मतलब इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम लिखेंगे और मॉड्यूल का नाम .sum, और यहाँ पे 811 पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो इधर हमारे इसको रन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारा मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, APSS, बड़ा तो नहीं है, खैर छोटा ही है, लेकिन एज एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि एलियास नेम का भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब कि APSS है यहाँ पे, तो आप उसको एज कीवर्ड का यूज करके उस नाम को छोटा करके आप ए कर सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं,
ठीक है, जैसे मैथ है तो मैथ को आप एम कर सकते हैं, ए कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, एच कर सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं एस कीवर्ड का यूज करके। जैसे कि यहाँ पे एपीएसएस डॉट सम लिख रहे थे आप, यहाँ पे आपको सिर्फ ए डॉट सम लिखना पड़ेगा, ए डॉट एमयू लिखना पड़ेगा। इससे आपकी सुविधा के लिए आपके छोटा हो जाएगा एलियास नेम देके। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, फ्रॉम एपीएसएस इंपोर्ट सम। मतलब एपीएसएस से सम फंक्शन को इंपोर्ट करने के लिए इस लाइन का यूज करते हैं। फ्रॉम एपीएसएस इंपोर्ट सम मतलब केवल और केवल सम को ही ये इंपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ पे प्रिंट सम 811 के सम के अलावा कोई और फंक्शन इसमें आप कॉल करेंगे तो आपको एरर देगा। ठीक है, आपको अगर इससे ज्यादा मतलब सम के अलावा आपको MUL मतलब मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन आपको कॉल करना है तो आप कॉमा लगा के MUL लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप MUL को कॉल करेंगे तो आएगा, लेकिन सम और MU मतलब मल के अलावा कोई और फंक्शन कॉल नहीं होगा। अगर आपको 2 या 3 से ज्यादा फंक्शन कॉल करने हैं तो आपको कॉमा लगाने से अच्छा है आप वहाँ पे एस्ट्रिक का यूज कर लीजिए। आप जब एस्ट्रिक का यूज करेंगे तो यहाँ पे एस्ट्रिक से क्या होगा कि आप एपीएसएस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस क्लासेस वेरिएबल्स क्रिएटेड है आप सभी को इंपोर्ट कर सकते हैं, मतलब आप सभी को यहाँ पे यूज कर सकेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। नोटपैड खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मॉड्यूल है और यहाँ पे पहला एग्जांपल था। यहाँ पे आपको देखिए इंपोर्ट, मैंने यहाँ मॉड्यूल का नाम लिखा और यहाँ पे apss.sum 811 करके कुछ लिखा था। ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया था। अभी दूसरा तरीका क्या है कि इंपोर्ट apss एज कीवर्ड का यूज करके इसको नाम को छोटा कर लेते हैं, मतलब एलियास नेम देते हैं। तो यहाँ पे a डॉट सम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा भी कई चीजें लिख सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे a डॉट करके MUL को कॉल कर सकते हैं 8,11। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको हम यूज टू नाम का जो मेरा पाइथन फाइल है इसको हम रन कराएंगे। इसको जूम कर लेते हैं, पाइथन यूज टू डॉट py। देखिए 19 सम 19 आया 8 और 11 का, और 88 जो आया वो MUL आया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यूज 3 नाम का मैंने पाइथन फाइल बनाया था जिसमें मैं आपको तीसरा तरीका बताऊंगी कि कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहला तरीका है कि आप यहाँ पे, आपको मैंने बताया था कि आप यहाँ पे कॉमा लगा के आप इसका यूज कर सकते हैं। फ्रॉम एपीएसएस इंपोर्ट एवरेज कॉमा सम, आपके इसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं आप इसको कॉमा लगा के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो मॉड्यूल है उसमें कई सारे फंक्शंस क्लासेस मतलब इन्फिनाइट है तो आप कॉमा लगा के तो लिख नहीं सकते ना। तो कॉमा लगाने से अच्छा आप वहाँ पे एस्ट्रिक लगा दीजिए। तो एस्ट्रिक लगाएंगे तो आप वहाँ पे सभी जो है आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं जिस जिस चीज की आपको जरूरत है। यहाँ पे देख लेते हैं, रन कराते हैं फटाक से। पाइथन यूज 3.py, यहाँ पे देखिएगा 3 था, एवरेज सम मल। ठीक है, सबका आंसर आ गया। तो इतना ही था आज के लिए, यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।